की वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। राजधानी का AQI 449 पर दर्ज किया गया है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। मौसम की मौजूदा दशाएं फिलहाल प्रदूषण से राहत देने के अनुकूल नहीं हैं। तापमान में गिरावट के साथ हवाओं की रफ्तार भी कम हो गई है, जिससे प्रदूषक कण वातावरण में फंसे हुए हैं और दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एहतियाती कदम उठाते हुए पक्षकारों और वकीलों को हाइब्रिड मोड के जरिए सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी है। अदालत का यह फैसला लोगों को जहरीली हवा में अनावश्यक यात्रा से बचाने और स्वास्थ्य जोखिम कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। राजधानी में गंभीर प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। इन कक्षाओं की पढ़ाई अब पूरी तरह ऑनलाइन मोड में संचालित की जा रही है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का दुष्प्रभाव न पड़े। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच शिक्षकों ने भी वर्क फ्रॉम होम और 50% उपस्थिति की मांग तेज कर दी है। कई स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को राहत मिल सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुकी है, लेकिन सरकार तुलनात्मक आंकड़ों के सहारे अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 40 में से 39 निगरानी स्टेशनों पर AQI 401 से ऊपर दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हालात आपातकाल जैसे बन चुके हैं, लेकिन सरकारी गंभीरता दिखाने के बजाय मूकदर्शक बनी हुई है। दिल्ली भाजपा ने सौरभ भारद्वाज की सिंगापुर हाई कमीशन की प्रदूषण संबंधी एडवाइजरी पर टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे ओछी राजनीति करार देते हुए कहा कि ये 2021 के कोविड काल की राजनीति की पुनरावृत्ति है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद में वायु प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा न कराने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। राजधानी में वायु प्रदूषण बीते कई वर्षों से गंभीर संकट बना हुआ है। हर सर्दी में दिल्ली गैस चैम्बर में बदल जाती है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को भारी परेशानी होती है। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी निभाने वाली MCD पर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा के युवा नेता नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके पहले दिल्ली आगमन पर पार्टी संगठन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर और बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मेसी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला, जिसके चलते आसपास की सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। MCD की विशेष सदन बैठक में हाल ही में उपचुनाव में चुने गए 12 नवनिर्वाचित पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान 11 पार्षदों ने हिंदी में और चांदनी महल वार्ड से पार्षद मोहम्मद इमरान ने उर्दू में शपथ ली। दिल्ली सरकार ने अवैध और नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए भागीरथ पैलेस में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। 27 ठिकानों की जांच में 10 से अधिक दवा फर्मों को नियम उल्लंघन का दोषी पाया गया और नकली दवाओं का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान पेपर देर से पहुंचने की घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा शाखा की आंतरिक कमेटी को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।
पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब दिल्ली एनसीआर के मौसम पर भी दिखाई देने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। जंतर मंतर पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकाल दिया। मानसरोवर पार्क इलाके में गंडासे से वार कर एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर हत्या के कारणों की जांच की जा रही है।